वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं नज़ीर अहमद साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया कि हमने आपकी वीडियोस देखी है, उसके अंदर आपने बताया काफ़ी कुछ कि आपने कैसे अपनी पर्सनैलिटी बेहतर करनी है, कैसे आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ाने के बाद कैसे आपके पास ज़्यादा असासे आएंगे, ज़्यादा आमदनी आएगी और कैसे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये आपने तरीका बताया है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तरीका है, अपनी वैल्यू बढ़ाना, बिल्ड करना अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी बनाना, उसके बाद फिर आप उसको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करके फिर अपने एक बेहतर इंसान बने। तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तरीका है। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म तरीका नहीं है इसका कि जल्दी कोई बेहतरी आ जाए। बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हम ये जो आपके साथ काटा करते हैं, हमारा घर के और ऑफिस का डिस्टेंस जो है वो 40 मिनट्स का है और इस 40 मिनट्स के अंदर हम ये काटा कर लेते हैं, आपके साथ गुफ्तगू कर लेते हैं, मौज़ूआत हमारे पास होते हैं और स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करते हैं हम और यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ तो एक नेचुरल लाइट होती है, बात भी हो जाती है। हम शॉर्ट तरीका भी है हमारा जाने का, घर के हेलीकॉप्टर से हम जाएं, हैं जी, गाड़ी से नहीं जाएं। गाड़ी 40 मिनट लगती है, हेलीकॉप्टर 10 मिनट से लगेंगे। लेकिन ये एक हमारी एक विशफुल थिंकिंग हो सकती है। हेलीकॉप्टर तो वज़ीर आला के पास या गवर्नर के पास या वज़ीर आज़म के पास या प्रेसिडेंट के पास हो सकता है, या ये जो आर्मी के लोग हैं इनके पास हो सकता है। मेरे आपके पास तो नहीं हेलीकॉप्टर हो सकता और शायद हमें ये अलाउ भी ना करें कि भाई आप किधर रोज़ हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, इधर तो लोगों के घर उड़ रहे हैं। अगर हमारे छत पे हेलीकॉप्टर उतरा होगा तो माहौल कुछ और होगा, ठीक है ना, और यहाँ से भी कुछ और होगा। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि जो ये जो इस तरह की थिंकिंग है ना कि हमें कोई शॉर्ट, कोई क्विक फिक्स फार्मूला है करा दे या वो कर दे, ये सारे लोग जो है ये फंसते हैं, घर वालों का पैसा खर्च कर जाया करते हैं और उसके बाद वो कहीं नहीं पहुंचते बल्कि फर्दर बिहाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो जैसे मैंने ये आपको रास्ते की मिसाल दी ना कि जिंदगी बेसिकली कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है, ठीक है ना। अब मैराथन में एक बंदा भागेगा तो उसको ये तो नहीं कि शुरू होते ही वो जो है ना पूरा जोर लगा देगा और ताकि आगे जाके हाँपना शुरू हो जाएगा। मैराथन जो है वो दम रख के चलने वाली होती है, ठीक है। दम रख के चलने वाला का मतलब क्या है कि भाई आगे बहुत बड़ी दौड़ है, स्टेमिने चेक होने हैं, तो अभी अपना स्टेमिना जो है वो बचा के रखें सो दैट के आगे जाके फाइनल जब हमने विनिंग पोस्ट तक पहुंचना है ना तो वहाँ स्टेमिने का पता लगेगा। तो स्टेमिना बचा के जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भागते हैं। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म हमारी इतनी ज़रूरियात होती नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं। देखिए, एक बंदा है, फर्ज करें 20 साल है, उसने करियर का आगाज़ किया है, अब उसको कितना पैसा चाहिए? वालिदैन उसके खुद भी काम कर रहे हैं, उनकी भी कोई ना कोई आमदनी है, घर का निज़ाम भी चल रहा है। वो 20 साल में अगर फर्ज करो कमाना शुरू, फॉर एग्जांपल वो 50,000 महीना कमाना शुरू हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो पैसा एक सरप्लस है जो घर में आ गया है। अब अगर उसने हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ जाए, तो वो घर वालों से कहे कि भाई मैं अपनी आमदनी ₹1,00,000 महीना करता हूँ और आप जो भी कमा रहे हैं वालिद साहब से बैठे या भाई हैं कुछ है, तो वो कहे कि हम महीने का कम से कम 2-3 लाख रुपया सारे मिलके बचाते हैं, सेव करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हम फर्ज को 4 भाई हैं तो हर एक की रिहाइश रिक्वायर्ड है, अपार्टमेंट चाहिए होगा, रियल एस्टेट चाहिए होगा, यानी ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे जमा करके, ठीक है। अब आप देखिए कि वो जो सब लोग जब एक जो हमारी नहीं होती मीटिंग, उसकी होती है कौमी सलामती की मीटिंग होती है, उसमें कोई सिर्फ कौमी सलामती नहीं होती, बाकी सब कुछ होते हैं वो कि इमरान खान को किस तरह जलील करना है और फलां कहना है, इस तरह की वो मौजूद होता है। कौमी सलामती नहीं होती। लेकिन घर की जो कौमी सलामती की मीटिंग होगी उसके अंदर ये सारे जो आने वाले टाइम में 10 ईयर्स 20 ईयर्स के जो फोकसेस हैं वो डिस्कस होंगे कि भाई एजुकेशन है, फॉरेन किसी ने जाके पढ़ना है, उसकी एजुकेशन है, उसकी शादी है, उसके घर की हाउसिंग नीड है, ये सारा। तो ये कौमी सलामती जो कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर ये डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं समझ आता कि उसको जो बंदा है वो एक जो 4 बेटे हैं उनमें से 2 बेटे काम कर रहे हैं, 2 भी पढ़ रहे हैं, तो वो जो 2 हैं उनको इतनी जल्दी पैसे के ढेर लगा के क्या अचीव करना है? या वो तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, मैराथन में हंफने वाली बात है ना कि वो हाँपना शुरू हो जाएंगे। अगर वो
बहुत जोर लगाना शुरू हो गए पैसे के लिए। तो उनको इतना पैसे के लिए जोर नहीं लगाना, उन्होंने पैसा कमाना है, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर काम करना है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें किस तरह काम करना है, अपने आप को किस तरह आगे लेके जाना है। ठीक है, तो जब कि ये कंसेंसस हो के यूं इस तरह एक मुक्के की तरह वो सब अपनी अपनी आमदनी को बढ़ा के कोशिश करके कंट्रीब्यूट करके जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हुए वो जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ ही अर्से में वो फाइनेंशियली 2, 4, 6 या 7 से 10-12 साल में वो बना सकते हैं सारे मिलके। दो बाद में दो के हिस्से में उनके आ जाएगा, और वो जब ये मकसद हल कर लेंगे तो उसके बाद वो इंडिविजुअल बेसिस पे 2, 4, 6 ऐसा से बना सकते हैं, क्योंकि तब तक उनकी आमदनी बढ़ चुकी होगी और वो एक फार्मूले सक्सेसफुल फार्मूले को देख चुके होंगे और उसमें आगे बढ़ जाएंगे। सही है ना? तो अब मुझे ये नहीं समझ आती कि इसमें क्विक आप जरा बताएं कि जल्दी पैसा क्या करना है। असल में जल्दी पैसा इसलिए लोगों को रिक्वायर्ड होता है ना, लोग वक्त बहुत ज़ाया कर देते हैं। देखिए, हम जब हमने वक्त ज़ाया कर दिया होता है तो फिर हम कहते हैं कि यार ओवरनाइट कुछ हो जाए। ये होता नहीं है, ये कहीं नहीं होता। ये बेसिकली इससे ज़्यादा बड़ा बिगाड़ कोई नहीं होता कि जब आप वक्त से पहले आप पौधे को चाहते हैं कि वो फल देना शुरू कर दे, तो फिर वो फल तो नहीं देगा। तो आप उसको मिट्टी में से उठा के देखेंगे कि भाई फल क्यों नहीं दे रहा, आप उसे कहेंगे कि फल नहीं दे रहा तू, तो वो हमेशा के लिए पौधा बढ़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पौधा, वो नहीं बड़ा होगा। तो लिहाजा देखें, जो अक्लमंदी की बातें हैं वो ये है कि हमेशा ज़िंदगी में अपने अखराजात को कंट्रोल रखें। ठीक है, बड़े लेविश खुले बेवकूफ़ अखराजात ना करें, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि हमेशा आगे बढ़ें। अगर आप रेंग सकते हैं तो रेंगते हुए आगे बढ़ें, अगर आप चल सकते हैं तो चलते हुए, अगर आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ते हुए आगे बढ़ें, अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़ते हुए आगे बढ़ें। बस आपने आगे बढ़ना है। जिंदगी का जो असल में मकसद है ना वो ग्रोथ है। अगर जिंदगी में ग्रोथ है ना आपकी, भले स्लो है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी, बेहतरी आएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे और जिंदगी में आसूदा होते जाएंगे। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है। पर्सनैलिटी के अंदर भी, मैं पहले तो फैमिली की बात कर रहा था, मैं अपनी पर्सनैलिटी के बेस के ऊपर बात करूँ कि पर्सनैलिटी के अंदर 15 साल से ही क्लियर डायरेक्शन होना ज़रूरी है। बंदे ने बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो वो उसको पता है कि मैंने 18 साल में निकल जाना है। जिनके वालिदैन उनको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो जब चाहे वो जा सकता है, यानी क्लियर डायरेक्शन होना ज़रूरी है। या उसने इधर बिजनेस में आना है तो क्लियर डायरेक्शन कि भाई मुझे बिजनेस में आना है। तो जो लोगों ने 26 में आके 35 तक 9 साल एक्सपीरियंस लेना होता है, बंदा 18 में आके 27 तक उनसे आगे पहुंच चुका होता है। समझ गया? यानी वो शुरू कर रहे हैं और वो कहीं पहुंच चुका हुआ है। वो 26 में आगे शुरू कर रहे हैं, वो आगे 27 में कहीं वो उनका बाप बन के बैठा हुआ है बिजनेस के अंदर। सही है ना? तो ये है बेसिकली शॉर्ट टर्म करने का कि कुछ अचीव करना है तो वो कैसे होना है। तो बहरहाल जो इससे ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म है ना वो नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा चीज़ों को टाइम देना चाहिए। जो भी कॉल आ रही है। तो ये तरीका है। प्रॉपर्टी टीवी देखना बहुत शुक्रिया।